दोस्तों, अगर आप नीट की तैयारी करें, आप नीट यूजी का एग्ज़ाम देने की प्लानिंग करें या आप फॉर्म भर चुके हैं या ऑलरेडी आपने कई साल एग्ज़ाम दिया है, तो आपकी क्वेरी एक ज़रूर होती है कि इस समय कितने कॉलेजेस हैं और कितनी टोटल सीट्स हैं जिन पर आपको फाइट करना है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस ईयर में कितनी सीट्स बढ़ी हैं, किस ईयर में कितने कॉलेजेस बढ़े हैं, वो भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि कितना 2024 में, क्योंकि हम 2024 के आंकड़े उठा रहे हैं। 2025 के अभी हम जो आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, फिल करने के बाद पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है और कितनी सीट्स हैं, कितने स्टूडेंट जो है एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। तो फिलहाल हम 2024 के जो डेटा है उसको समझेंगे, और 2024 ही नहीं, हम 2020 से लेकर 2024 के बीच में सीट और कॉलेजेस दोनों पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर समझिएगा। एक एनालिटिक्स है और इसको समझने के बाद ये देखेंगे कितना कंपटीशन आपके लिए इस समय है और कितना पहले लोगों के लिए था। चलिए समझते हैं और बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ईयर, कॉलेज और सीट, तो अब यहां पर हमने डिवाइड किया। देखिए 2020 में जो कॉलेज है, यहां पर एमबीबीएस के लिए 552 कॉलेज हैं और टोटल सीट्स हैं 83,417। याद रखेंगे 83,417 जो सीट्स है वो 2020 में थी और टोटल कॉलेज यहां पर गिवन है। यहां दूसरा देखें 2021 में तो 604, यानी कि लगभग 50 या फिर आप लिख सकते हो सिंपल 52 कॉलेज यहाँ पर बड़े हैं जिनको मान्यता मिली है, जिन्होंने नीट के थ्रू बच्चों के जो है एडमिशन लिए हैं। तो जब यहाँ पर 52 कॉलेज आपके जब बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब एक तो क्लियर है, जब कॉलेज बढ़ेंगे तो सीट्स भी बढ़ेंगी, तो यहाँ पर सीट भी आपके लिए इंक्रीज हुई है। सेकंड, उसके बाद 2022 में आप देखें गौर से, यहाँ 679 अराउंड आपका अगर देखेंगे तो 75 के आसपास आपकी सीट बढ़ी है ना, कॉलेज बढ़े हैं। और यहाँ पर देखिए 91 था, यहाँ 98 है, मतलब कितना हो गया 7, अराउंड 7,000 जो आपकी सीट्स यहाँ पर बढ़ी हैं और कॉलेज आपके यहाँ पर कितने बढ़े हैं 75। तो 75 कॉलेज बढ़े हैं, सीट आपकी बढ़ी है वहां पे दिख रही है। 2023 में आप देखेंगे 703, यानी कि अगर हम इसको 80 मान लें तो ये हो गया आपका 2022 से 22 यहाँ पे कॉलेज बढ़े। और यहाँ देखिए 98, 1008 और 8 कितना हो गया आपके, देखेंगे अगर तो 8 या 9, लगभग अगर हम एक रफली आइडिया लें तो 9,000 के आसपास जो है सीट्स यहाँ पर भी बढ़ी है। देखिए कुछ नए कॉलेज जो ऐड हो रहे हैं उनकी भी सीट्स ऑलरेडी आती हैं और जो पुराने कॉलेजेस हैं उनमें भी कुछ सीट्स बढ़ जाती हैं। तो दूसरा अगर हम देखें 2024 का जो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, क्योंकि हम इस 24 के बेसिस पे ही 25 की जो डिसीजन है वो ले पाएंगे। 2024 में आप देखेंगे 776 कॉलेज थे और 776 में 1,17,906 आपके टोटल सीट्स थी। याद रखेंगे 1,17,906, तो ये आपके टोटल सीट्स थे। अगर हम बात करें इस आंकड़े की तो यहां पर ये भी डिस्कस करेंगे कि कितनी परसेंटेज सीट्स आपकी बढ़ी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, और कितने परसेंटेज कॉलेज बढ़े हैं, क्योंकि जिस रेशियो में आपके सीट्स बढ़ रही हैं उसी रेशियो में कॉलेज बढ़ने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जहां तक अभी हम देख रहे हैं एमबीबीएस के लिए बहुत ज्यादा फाइट है। फाइट ज्यादा मतलब है कि एक सीट पे, एक एमबीबीएस की सीट पे 20 से 25 स्टूडेंट फाइट करते हैं। तो जब बहुत ज्यादा फाइट होने की वजह से कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, डे बाय डे टफ हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट जो पिछले 3 4 साल 5 साल से तैयारी करें उनके लिए और कंपटीशन मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी उनके साथ हैं और जो प्लस पुराने हैं वो भी उनके साथ हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हर दिन एक सीट पे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसका एक और आंकड़ा लेते हैं। 2025 में एक अप्रोक्सीमेटली चांसेस हैं कि 8 से 9,000 सीटें
आपकी 2025 में बढ़ेंगी और 73 जो आपके कॉलेज हैं इनको मान्यता मिल गई है, अप्रूवल मिल चुका है। ये 73 कॉलेज लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 143 कॉलेजेस ने अप्लाई किया था, बट 73 को अप्रूवल मिल चुका है जिन्होंने यूजी नीट की काउंसलिंग के लिए जो एलिजिबल होंगे। तो यहाँ अगर देखें तो 2024 की जो टोटल सीट थी 1,17,906, अब 8,198 आपकी और प्लस हो रही है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा रेशियो है, बट ऐसा नहीं कि बहुत खुश होने वाली बात है, क्योंकि जैसे जैसे सीट बढ़ रही है वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हर साल बढ़ रहे हैं और जो रिपीटर्स हैं वो भी डे बाई डे साथ में चले गए। उसके साथ देखिए यहाँ पर एक चीज है, इंक्रीज इन सीट एंड कॉलेजेस, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है ये भी हम समझेंगे। अगर हम सीट की बात करें 2020 से और 24 के बीच का देखिए हम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो डाटा देखा है वो भी 2020 और 24 के बीच का था। तो 41% सीट्स इंक्रीज हुई हैं, ठीक है, तो एक अच्छा है, 41% सीट्स आपकी इंक्रीज हुई हैं। कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो कॉलेजेस 29% इंक्रीज हुए हैं, यानी कॉलेज में कम है। तो ये एक आंकड़ा है। दूसरा अगर हम बात करें नीट यूजी 2024 में टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए थे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 2025 के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको ये देखना होगा कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट नीट यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर है। यहाँ आप देखेंगे 23,33,162 यानी कि 23,33,162 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था नीट के लिए, जिसमें कंपटीशन की अगर हम बात करें तो 20 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए, एक सीट के लिए 20 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। अगर हम क्यों कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर हम हमारे पास लगभग है 1,17,906, ये हमारी 2024 की सीट थी। अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि एक सीट पे कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, तो लगभग 20। अब ये देखना ये है कि जो 2025 है उसमें एक सीट पर कितने स्टूडेंट फाइट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, अगर बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा। अगर यही एक सीट पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो रहे हैं तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। तो ये एक एनालिटिक्स है, इसको समझें, उसके बाद बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप कि आप चीजों को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कोशिश करें, कमेंट करें, हम रिप्लाई करते हैं।